बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के टाइम से नमाज़ पढ़ी और विंडो ओपन की तो ठंडी या हवा चल रही थी। फिर दूसरे रूम में आ गई सबक पढ़ने के लिए, क्योंकि उस रूम में बच्चे सो रहे थे तो लाइट ऑन करो तो फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो सबक पढ़ने के लिए मैं दूसरे रूम में आ गई थी। फिर इसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाया। ब्रेकफ़ास्ट से पहले ये था कि मैंने घर की सारी डीप क्लीनिंग कर ली थी। डीप क्लीनिंग मीन्स कि जो डेली बेसिस पे क्लीनिंग वगैरह होती है वो कर ली थी। मैंने कहा आज ठंड है तो बच्चे सो रहे हैं और आज मेरा इरादा था कि अपनी फूफो से मिलने जाने का। फूफो के गाँव जाना था क्योंकि मेरे फूफा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। रात को हमने आटे की रोटियां बनवा ली थी। जितना आटा गूंदा था सारे की बनवा ली हैं। 4-5 बन गई थी। एक दो रात को यूज़ होगी, एक दो सुबह के हस्बैंड भी नाश्ते में खा लेते हैं तंदूर की रोटी, और मैं भी। इतने में फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। अभी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, रुक गई थी। पहले बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा चलें आज फूफू के घर जाते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें ब्लड कैंसर था। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों को उठाया, बच्चों को रेडी वगैरह किया और ख़ुद भी रेडी होके हम लोग चले गए गाँव की तरफ। अटक से फूफो के गाँव का सफ़र मतलब तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। तो सफ़र भी काफ़ी लंबा था, मौसम अच्छा था तो हस्बैंड से कहा कि आज ही जाते हैं। फिर मौसम का पता नहीं होता, गर्मी हो जाती है। तो वैसे भी हम कुछ दिन पहले होके आए थे फूफो के हस्बैंड को देखने के लिए जब गए। तो हम लोग अटक से जैसे ही निकले हज़रों के करीब पहुँचे तो मेरे भाई की कॉल आ गई मेरे हस्बैंड को कि आप लोग किधर हैं? हम लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसे गाँव जा रहे हैं फूफो के हस्बैंड का पूछने के लिए। तो कहते हैं हम लोग उधर ही हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। यंग एज थी, 45 to 50 के मिड में थे। तो बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनका वो जान अच्छा करे। इन दिनों मैंने इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई कि इतनी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। अभी एक और बैड न्यूज़ रहती है, वो भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। जिसने वो सुना है हर बंदे का दिल खफ़ा था। जैसे जनाज़ा हुआ फिर हम लोग वापस आ रहे थे तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ये मैं आपको ना सामने दिखा रही हूँ कब्रिस्तान। इधर मेरे अम्मी और अब्बू तदफ़ीन है। तो मैंने 2018 के बाद फ़र्स्ट टाइम गाड़ी पे बस पे सफ़र किया, लोकल बस पर। मेरे बच्चे फ़र्स्ट टाइम बैठे हैं बस पे। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि मैंने कहा पता नहीं बच्चे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तंग ना करें। मेरे हस्बैंड चले गए थे बाइक पे क्योंकि बारिश तेज़ थी। अभी तो है रुकी हुई है, उस टाइम बारिश बहुत तेज़ थी तो सर पे लग रही थी। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। फिर मैं बस पे आ गई थी और ये नेक्स्ट डे है। मैं अर्ली मॉर्निंग उठी, मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि इस रूम की क्लीनिंग करती हूँ। इस रूम में ना मैंने जो एक दिन आपको व्लॉग में दिखाया था, जो कारपेट मैंने वॉश की थी, उस कारपेट का पानी सारा इस रूम के अंदर आ गया था। रेंट के घरों का यही बड़ा मसला होता है कि पानी की डलवान सही नहीं होती, मतलब कोई ना कोई इशू होता है। इस घर का और कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये कि पानी बजाय बाहर जाने के वापस कमरे की तरफ ऊपर की तरफ आता है। तो इस कमरे में पानी आ गया था और मुझे नहीं पता था। एक डिब्बा जो मैंने आपको दिखाया था उसमें जो कपड़े मैंने जो गीले थे वो तो मैं छत पे रखा ही थी, लेकिन जो बाकी कपड़े बचे थे उनमें ना स्मेल आना शुरू हो गई थी। मैं रात को जब उठी बच्चों का दूध डालने के लिए तो फिर मैंने कहा पता नहीं ये स्मेल कहाँ से आ रही है। फिर जब सुबह इस रूम में आई तो इस रूम में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मुझे पता चल गया था कि जो कपड़े मैंने रखे हैं, हत्ता के गीले कपड़े नहीं थे, इसके बावजूद उन कपड़ों में से स्मेल आ रही है। फिर मैंने सारे कपड़े छत पे लेके गई और उसके बाद ये सोफ़ों की जो कुशन है ये भी अक्सर औक़ात मैं साफ़ करती रहती हूँ। ये भी मैंने छत पे रखने थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि बच्चों का जो रूम है इस रूम को साफ़ करती हूँ ताकि इस रूम में कारपेट ड्राई हो गई है तो इस रूम में कारपेट डाल देती हूँ। इतने ये जिस दिन मेरे फूफा की डेथ हुई थी ना उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैंने कहा कि चले आज सेकंड टाइम जाना है वैसे भी दुआ करने के लिए फूफो के घर। तो ऐसा करती हूँ कि 2-3 दिनों से घर की कोई ख़ास साफ़ सफाई नहीं की तो इस कमरे की सफाई पहले करती हूँ, बाकी का काम जो भी हुआ बाद में कर लूँगी। तो साथ में ये कारपेट भी गीली थी, कारपेट को भी वॉश करना शुरू कर दिया। छोटा सा रग इतना गंदा है नहीं क्योंकि इस कमरे में इतना आना जाना होता नहीं, पानी की वजह से ये भी गीला हो गया था। तो बच्चे आपको पता है कि जो मिनटों का काम होता है वो घंटों में होता है। बच्चों की वजह से बच्चों ने पाया पकड़ा और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ़ डाल के इसको भी वॉश कर लिया।
और रूम से चीज़ें निकाल रही थी और पानी सारा ना बाहर आने के बजाय पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया। फिर बर्तनों की अलमारी मैंने आगे की और पीछे जितने भी बॉक्स थे वो बाहर निकाले, सारा इधर से वाइपर लगाया और फिर बॉक्स जितने भी थे, कपड़ों के बैग थे या जो डब्बे पड़े हुए थे, उन्हें मैंने साइड पे रखा। अच्छा, जब इधर मैं वाइपर लगाने के लिए इधर मैं पहुंची थी कि मेरे भाई का फिर फ़ोन आया कि जिन मेरे फूफा की डेथ हुई है उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, मतलब 2 भाई 1 बहन। तो उसके हस्बैंड की सडनली डेथ हो गई, मतलब हार्ट अटैक हुआ, यंग एज, ऑलमोस्ट होगी एज 30 31, इस तरह एज होगी उनकी। और मेरी जो कज़न है उनकी एज होगी 27 26 27 के मिड में। 2 बच्चे छोटे छोटे रह के और एक बच्चा अभी पेट में। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। इस टाइम हम लोग, ऐसी कंडीशन थी ना, ना मेरे से कोई काम हो पा रहा था, बॉडी टोटली शेवरिंग कर रही हो रही थी और इतना मतलब अजीब सी हालत थी। हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ थी। मैंने फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा आप घर आ जाए, मेरे साथ थोड़ा बहुत काम करवाएं, ताकि फिर अब उधर भी जाना है। अभी जनाजा को कंफर्म नहीं था कि किस टाइम होना है, क्योंकि जो जिनकी डेथ हुई है उनके भाई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, सॉरी, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उन्होंने भी आना था। अच्छा, इस दौरान इतना ही मैंने, जो भी मेरे से व्लॉग बन पा रहा था मैंने उतना ही बनाया है। इस दौरान हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि व्लॉग बनाने की, तो बस इतना ही बना है। और उसके बाद हस्बैंड ने सारा वॉश किया और मैंने पीछे से वाइपर वगैरह लगाया, फिर हम लोग उधर चले गए। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। भाई जो थे वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक उनके बच्चों का, कि बीवी का कोई अच्छा वसीला बनाए। आप भी दुआ कीजिएगा मेरी कज़न के लिए, अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैंने नमाज़ पढ़ी, सबक पढ़ने के लिए एज़ यूजुअल जैसे मैं इस रूम में आती हूँ। आज भी मौसम काफ़ी अच्छा था। मुझे कल ना, जो दिन को मैंने जूस, ये आपको लास्ट क्लिप मैंने दिखाया, जूस पिया। रात को हम लोग बहुत लेट आए थे, कुछ भी नहीं खाया पिया, लेट गए थे, क्योंकि दिल हर बंदे का बहुत उदास था। जिस बंदे ने भी सुना, हर बंदे का दिल उदास था। फिर मैंने साथ में जूस बनाया, जूस पिया और जो कोई सही सी बात है, जैसा कैसा घर छोड़ के हम लोग चले गए थे। फिर मैंने सब फटाफट सबक पढ़ा, कपड़े जो पूरे वॉश करने थे वो कपड़े वॉश किए, रूम की क्लीनिंग वगैरह की, दूसरे रूम की क्लीनिंग की। मैंने कहा कि 10 बजे से पहले पहले, वैसे बच्चे 10 बजे तक उठते हैं, तीसरा दिन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो ऐसा करती हूँ कि मैं और हस्बैंड ना मिल के हम दोनों ने जल्दी जल्दी पूरे घर की क्लीनिंग की। मेरा घर ऐसा तहस नहस पड़ा हुआ था ना, जैसे कोई शिफ्टिंग वगैरह करता है या वाइट वॉश वगैरह करता है तो हर चीज़ बिखरी होती है, गंद बना होता है, ऐसा मेरे घर का हाल था। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करूँ जिसने इतनी हिम्मत और ताकत दी कि इतना काम हम लोगों ने मिल के किया। अच्छा, इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा गर्मी आई हुई थी, फिर कपड़े वगैरह निकाले। ये मेरा खादी का ड्रेस है, काफ़ी टाइम, बहुत पुराना ड्रेस है और पहले मैं इसे आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैंने कहा ऐसा करती हूँ, अब इसका कलर ऐसा हो गया है कि इसको ना घर में यूज़ करती हूँ। दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया है तो कलर इसका थोड़ा डल्स हो गया। फिर मैंने इसको निकाला, प्रेस किया और मैंने कहा खुद भी फ्रेश होती हूँ। घर वगैरह सब को अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया था और बच्चों को भी फ्रेश किया, ख़ुद भी फ्रेश हुई और कपड़े वगैरह पहने। बहुत ज़्यादा सैड थी मेंटली, कोई इस तरह काम नहीं था, कोई एक्टिविटी नहीं थी कि जो करने के साथ साथ ना थोड़ा बंदा मसरूफ़ हो जाए। बस एक ही एक्टिविटी है जो कि व्लॉगिंग करती हूँ। व्लॉगिंग में अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए करती हूँ। और कल गाँव से हम लोग सब्ज़ी भी लेके आए थे साथ। सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो ये सिस्टर ने सब्ज़ी दी थी, कहती है कि ये आप सब्ज़ी साथ ले जाओ। तो मैंने भिंडियाँ वॉश की और भिंडियाँ मैंने पकाई। मैंने कहा काफ़ी दिनों से भिंडियाँ नहीं पकाई, तो ऐसा करती हूँ भिंडी पकाती हूँ। पहले मैं ऐसे भिंडी पकाती थी कि सारी चीज़ें उसमें डाल के, मतलब सब्ज़ मिर्चें और प्याज डाल के और नमक डाल के रख देती थी हल्की आंच पे। लेकिन आज मैंने सोचा मसाले वाली बनाती हूँ। थोड़े से मैंने प्याज सौते किए और उसके बाद फिर मैंने टमाटर डालने थे। टमाटर का पानी जैसे ही ड्राई होना था उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें डालनी थी, लेकिन दोनों, अब कैमरे की वजह से दोनों इकट्ठी नहीं गई कढ़ाई में, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जैसे है वैसे ही रहने दो। वैसे मैं इस तरह बनाती नहीं हूँ। पहले मैं प्याज, थोड़े से टमाटर करती हूँ, उसका पानी ड्राई होता है, सॉफ्ट होते हैं, और उसके बाद फिर मिर्चें डालती हूँ और उसके बाद अच्छा सा मसाला बनाने के बाद भिंडी डालती हूँ। अच्छा, भिंडी बन गई थी, आप देख भी सकते हैं। इसके साथ मैंने स्पेशल प्याज बनाए थे।